समझ से पढ़ना। ओम शांति। भाई जी कोई पढ़ रहा है, हम पढ़ें? जी हाँ, मैं रेखा पढ़ बहन रही पढ़ हूँ। रहे। जी जी जी, अच्छा। कर रही हूँ। एक सेकंड में जरा बुक खोल लूँ भाई जी। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। आज के मुरली की डेट है 23/6/73। अलौकिक खजाने के मालिक। आवाज ठीक आ रही है भाई जी? हाँ जी। जी। सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले, अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो? वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है? बाबा बच्चों से पूछते हैं। उस स्वरूप को जानते हो? इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। बाबा ने बताया कि इस समय माइट हाउस बनना है। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? ओम शांति बहन, आप कौन से डेट का मुरली रीड कर रहे हो? अलौकिक खजाने के मालिक। ओके, तो इसमें तो वो नहीं आ रहा है। 23/6/73। यही तो है भाई जी, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले। फर्स्ट पैराग्राफ ठीक पे है, हूँ मैं अभी। हाँ जी जी पढ़िए। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? सर्व शक्तियाँ अपने में समाई हुई समझते हो? सर्वशक्तिवान नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कहा शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान ऐसा समझना। जिनका सर्व शक्तियां संपन्न। दीदी जी मुरली चेक की, दीदी जी ओम शांति मुरली चेक की, दूसरी है मुरली आप जो रीड कर रहे हो ना। लेकिन मेरी में 23/6/73 यही दिखा रहे हैं। अभी तो आपका यही आ रहा था इसमें। चलिए आपके इसी से पढ़ पहला लेते हैं जो मोबाइल। पहला स्टैंडर्ड आपका ठीक है, पहला स्टैंडर्ड ठीक बोल रहे हैं, आगे आप दूसरा स्टैंडर्ड कोई और पढ़ रहे हो। नहीं, वही यही पेज खोला है जैसे हेडलाइन है ना, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले, अपने को। अच्छा, हमारी में अलग है, इसमें है अपने को लाइट हाउस माइट हाउस। चलिए हम बुक में से ही पढ़ते हैं, इसे मोबाइल से ही पढ़ते हैं जो आपने भेजा है, क्योंकि बुक में अलग आ रहा है। हेडलाइन वही है लेकिन शेरू भाई जी, मुरली ये अलग आ रही है।
हाँ जी, शेरू भाई जी पीडीएफ तो सही है ना, मतलब इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? भाई रमणी भाई जी ने भेजी है, ठीक है। वीडियो में गड़बड़ दो अंगने मुरली, कभी एक बार एक रेट की दो मुरली होती है ना कई बार भाई जी। जी। तो आप जो भेज रहे हैं इस पे हम वही वाली पढ़ लेते हैं, बुक की नहीं पढ़ते। शेयर कीजिए जी भाई जी। फिर से शुरू करते हैं। ओम शांति 23/6/73। ओम शांति बाप दादा मधुबन। अलौकिक खजाने के मालिक, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले, एक तो बाप जो दाता है स्वयं ही देने वाला है, देने दाता है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है। तो दाता को मनुष्य बनाना क्या यह सॉरी इंसल्ट नहीं? सॉरी ओम रेखा शांति। बहन, हाँ सॉरी बहन, आप है ना, जो बुक में है वही पढ़िए, ये पीडीएफ में गड़बड़ हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। अब वही आप ठीक है, आप पढ़िए बुक में से। अच्छा, आगे से पढ़ूं क्या कि शुरू से ही, जहां तक नहीं पढ़ शुरू चुकी से, ना? नहीं शुरू से पढ़िए। अच्छा। अलौकिक खजाने के मालिक 23/6/73 की मूल्य है। सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले, अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो? वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है? उस स्वरूप को जानते हो? इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? सर्व शक्तियां अपने में समाई हुई समझते हो? सर्वशक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान, जिनका सर्व शक्तियां संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवताओं के लिए गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब बाप का नाम ही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अर्थात सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के मालिक हैं, तो क्या उनके पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं। जो बालक सो मालिक है, ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? सभी मालिक बैठे हैं ना? सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक होना, खजाने के मालिक कभी यह संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है व माया को परखने की शक्ति नहीं है, वह
ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है। संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है। वह खजाने को सुमिरन करने की शक्ति नहीं है। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को 1 सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसे मालिक के क्या यह बोल व यह संकल्प भी हो सकता है? अगर होता है तो उसको क्या कहें? उस समय की स्टेज को व स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी भिखारी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर यह कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? यह है भक्ति के संस्कार। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, और मैं वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है। निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? सुनाया था ना कि बाप जो है, जैसा है, उसको वैसा न मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट करते हो ना। कड़े से कड़ा शब्द गाली देते हो, वैसे ही अपने श्रेष्ठ समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान, प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहें कि जरा भी शक्ति की कमी है, तो क्या उसको मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर सागर का, मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहें, फिर यह कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या? स्वयं की इंसल्ट करना क्या यह ब्राह्मणों का स्वमान है? यह बोलना व यह संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे? तो बाबा बताते हैं कि एक तो बाप जो दाता है, स्वयं ही देने वाला और किसी के कहने से देने वाला नहीं है। तो दाता को मनुष्य बनाना क्या यह इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले
बनते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा, आप तो मददगार हैं ही, इसलिए मदद करना। इस कहने से क्या कहा जाए? जबकि गायन ही यह है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे। पावर हाउस के यह बोल नहीं होते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पार्ट ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत ना हुआ, तो ऐसे का रिजल्ट क्या होगा? इसलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले सुना रहे हैं कि जिनको भी हाई जंप देना हो व आगे बढ़ना हो, तो अभी से 6 मास के अंदर अर्थात इस वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर व जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए यह चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा ये 73 की मुरली चला रहे हैं। उस समय कह रहे हैं अब तो समय ही नहीं बचा है, तो अभी हमें कितना पुरुषार्थ कितनी तीव्र गति से करना है। जैसे बुद्धि में यह सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। तो तीनों ही समान हो जाएं, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ और अर्थात बाप समान। बाबा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक समान होने चाहिए, इसे तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाप समान स्थिति कहा जाएगा। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं? 6 मास के बाद इस रूहानी सेना के महावीर, घोड़ेसवार और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होंगे। जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे, तो विश्व के आगे प्रख्यात कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है?
फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है। इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप समान बन जाएंगे? यह सिद्धि होगी। बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है, लास्ट सो फास्ट। पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही नहीं है, यह अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज पास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड का मैं तो बता रहा हूँ। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, नष्टो मोहा बन जाओ। तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। यह मुश्किल है क्या? हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रहेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। हिम्मत, उल्लास, नशा और निशाना, अगर चारों बातें साथ रहेंगी तो बाबा कहे अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट्स को सामने रखकर चेक करना कि चारों में पास मार्क्स हैं। यह है कम से कम पास मार्क्स। लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं और 1 या 2 में कम है तो पास हो जाएंगी। अगर एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है? जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वह वर्ष तो खत्म हुआ ना, अर्थात वह सूर्यवंशी से तो मिस हुआ ना।
सूर्यवंश के पहले राज्य भाग और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रारब्ध से तो मिस हो जाएंगे ना। हाँ, यदि चढ़ती कला होते होते त्रेता में आकर फुल मार्क्स लेंगे तो त्रेता युग में कुछ श्रेष्ठ प्रारब्ध पा लेंगे। इसलिए यह भी नहीं सोचना चारों ही सब्जेक्ट में फुल पुरुषार्थ फर्स्ट पुरुषार्थ है, फुल पास होना अर्थात फुल मार्क्स लेने हैं। सेकंड पुरुषार्थ सभी सब्जेक्ट्स में पास मार्क्स लेना है और तीसरा पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है, क्योंकि तीसरे का तो सोचना ही नहीं है। बाबा फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर लो, समझा। 3 ग्रुप आउट करने हैं। नंबर 1 एवरेडी ग्रुप, नंबर 2 रेडी ग्रुप और थर्ड नंबर का ग्रुप है लेजी ग्रुप। इस 6 मास के अंदर अपने को परिवर्तित कर फर्स्ट ग्रुप में लाना है, अर्थात एवरेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया, ऑर्डर मानने में लेजी नहीं। इन 3 ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। इन 3 ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले ब्रह्मा कुमार नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया ना, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसे ग्रेड्स होंगे ना। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देते हैं, तो हम सभी बच्चे बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड हर संकल्प श्रेष्ठ व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सुमिरन में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कोटों में से कोई और कोई में से कोई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। अभी सभी हम अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा, अपना अपना हैंड रख करके अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगा वो चिंतन चलाओ। बोलिए मेघा दीदी। मेघा दीदी आप बोल सकते हो। मेघा दीदी आप बोल सकते हो। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? अनम्यूट करके देखो। जी अभी हो रहा है भाई जी, अभी शेयर कर सकते सभी। ओम शांति भाई जी, अभी म्यूट अनम्यूट हो गए। आज जो बाबा ने बोला है ना कि फास्ट पुरुषार्थ की विधि क्या है, तो बाबा ने बोला है फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। हम जो भी प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो वो हमें कंप्लीट करनी ही होती है। और उसके लिए हम तन मन धन या सब कुछ एफर्ट लगाते हैं उसको कंप्लीट करने में। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि हम प्रतिज्ञा करें तो वो कंप्लीट हो ही जाएगी और हम सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए यही हमारा फास्ट पुरुषार्थ है कि जो हमें हमारी कमी कमजोरी है या कुछ भी है, तो उसके लिए हम प्रतिज्ञा करें कि ये हमें करना ही है या हमें ये नहीं करना ही है। ओम शांति। जी तारा बहन आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा देखो, बाबा है सर्वशक्तिवान का सागर और हम ब्राह्मण बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा का जो है सब शक्तियाँ जो बाबा का है उसका सब अधिकार हम बच्चे हैं। तो हम दाता के बच्चे हुए और तो कभी-कभी जब हम जाते हैं बाबा से माँगने लगते हैं कि बाबा हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये बाबा का इंसल्ट हो जाता है कि बाबा तो हमें सब कुछ दिया ही है, सब कुछ हमारा है ही, फिर हम क्यों अपना भिखारीपना दिखाते हैं, क्योंकि वो तो भक्तिपन का हो जाता है। तो बाबा बोलता है कि माँगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बालक हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो अधिकार बाबा दिया है उसके हम मालिक बन जाते हैं, बालक से मालिक बन जाते हैं। और जब हम क्यों भिखारी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जब उससे बाबा से तार जब हमारा टूट जाता है किसी कारण, हम उनसे कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो हम भिखारीपन अपना दिखाने लगते हैं। तो हमें अपना कनेक्शन बाबा से बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसके लिए हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर ही रहना है। ओम शांति भाई जी। जी अश्विनी बहन आप शेयर कर सकते हो। भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। जी, जी आप शेयर कर बोलते सकते हैं हो। कि हमें चारों ही सब्जेक्ट देखना है, शेयर कर सकते हैं। बाबा बोलते हमें चारों ही, ओम शांति भाई जी, बाबा बोलते हमें चारों ही सब्जेक्ट चेक करना है कि चारों ही फुल पास है क्या, तो तभी हम पास हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओम शांति भाई जी। जी जी राजेंद्र भाई जी आप शेयर करना चाहते हो हाँ तो ओम कर सकते शांति भाई, बाबा ने बताया अभी भी कुछ थोड़ा सा टाइम बचा है। इतने टाइम में सभी सब्जेक्ट में अपने आप को कंप्लीट कर लो, क्योंकि जल्द ही 3 बाबा ग्रुप डिक्लेयर करने वाले हैं। पहला एवरेडी, दूसरा रेडी और तीसरा लेजी। तो बाबा कहते ये ऐसा ना हो कि कहीं आप दूसरे या तीसरे में चले जाओ। अभी भी टाइम है, तीसरे में हो तो दूसरे में आ जाओ, दूसरे में हो तो पहले में आ जाओ, अपने आप को कंप्लीट करो। बाबा कहते कि बस थोड़ा समय बाकी है,
जैसे नारद को बाबा ने कहा कि दर्पण था, वैसे अपने दिल दर्पण में देखो कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा योरी में आने के लिए। बाबा ने समय दिया है, उसको हम बच्चों को सफल करके पहले नंबर में आना है। ओम शांति। जी, तो आज बाबा ने कहा है कि मालिक सदा मालिक ही होता है, अभी भी मालिक अभी भी भिखारी है। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होता है क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो, है ना? तो बाबा ने ये कहा। और तो बाबा ने कहा कि ऐसे भी कहते हैं हम ना कि शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है, निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाओ। तो क्या यह भक्ति के संस्कार हुए? तो बाबा ने बोला शक्ति के बारे में। तो ये सर्व शक्तियां कौन सी शक्तियां है? जो अष्ट शक्तियां हैं या दूसरी शक्तियां हैं? कैसे इसको आप देखते हो? इसके ऊपर आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो। ये सब कंट्रोल करने के लिए कौन सी शक्ति की जरूरत है, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। जी ओम कविता बहन शांति शेयर है कर जी। ओम शांति है जी। जैसे बाबा ने जी। बोला कि मतलब मांगा किससे जाता है, तुम ये समझो मनुष्य से मांगा जाता है। तो मैं तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान हूँ, तो तुम मांग रहे हो मुझसे, तो मुझे किस कैटेगरी में खड़ा कर दिया वो तो सोचो जरा। हमें तो बाबा ने बनाया ही बनाया, बाकी तुम मांग करके मुझे मतलब कहाँ ला रहे हो। भक्ति में तो तुमने मुझे सर्वव्यापी किया जो किया, अभी सब ज्ञान होते हुए सब कुछ होते हुए तुम्हें किस लाइन में खड़ा कर रहे हो मांग करके। ओम शांति जी। हाँ जी, है ना, भक्ति में हमने सर्वव्यापी कह कर तो कर दिया था सब। जी कविता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। अष्ट शक्तियां जैसे कि आपने कहा ना सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तियों में भी जैसे अष्ट शक्तियां जो है ये मेन है भाई जी। और इसके साथ भी दूसरे शक्तियां हैं, जैसे कि बाबा कहते हैं ना स्नेह की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे हम देखेंगे तो सर्व शक्तियां हैं। इनमें मुख्य गायन अष्ट शक्तियों का दिखाया गया है। तो अष्ट शक्तियों में भी सहनशीलता शक्ति जो है उसके उस एक शक्ति के वजह से हमें बाकी की शक्तियां भी ऑटोमेटिक आ जाती है। और इसके लिए जैसे दृढ़ता की भी जरूरत है। अगर दृढ़ता नहीं होगी हम में तो ये सारी शक्तियां इमर्ज रूप में नहीं हो सकती। और बाबा ने ये जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो फिर भी भिखारी बन जाते हो। तो जैसे दुनिया में भी अगर कोई मिलियनेयर का बच्चा है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ उसके पास है, मगर कहीं अगर वो बच्चे को अगर उसके पिता कहीं रोड पे देखे और वो दूसरों से जैसे कि हर चीज के लिए जैसे रोटी हो या कपड़ा हो और उसके लिए वो जाके किसी के पास पूछे करे, तो उसको कितना शर्म आएगा कि मेरा बच्चा होते हुए ये क्या ऐसे भिखारीपन दिखा रहा है रोड पर, तो कितना बुरा लगेगा। तो हमें भी कभी भी माया के वश होकर, किसी परिस्थिति के वश होकर हम उस स्थिति में ना जाएं, इसके लिए हमें सदा अपने स्वमान में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और
बाबा मेरे साथ है और उनका जो हाथ है श्रीमत है उस पे हमें सदा चलते रहना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर है ना। अष्ट शक्तियां तो है ही अपने, लेकिन उसके बाद भी कुछ सब शक्तियां है ना। तो उसमें से कोई एक शक्ति है ना। तो जी राजेंद्र भाई जी कुछ हाँ शेयर भाई, ये करना। मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने कुछ ही दिनों पहले परखने की शक्ति के बारे में बताया था कि ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। कोई भी परिस्थिति आने के पहले 1 मिनट जरा सोचो, रुको, फिर परख करके निर्णय करो कि मुझे इस समय कौन सा कर्तव्य करना है और कौन सा नहीं है। तो ये बातें हमारे सामने नहीं आ सकती कि हम किसकी संतान है। पहले ये अपने आप को जानो, बाप को भी परखो। उन्होंने कहा था कि बाप को भी परखना है आपको और अपने आप को भी परखना है। तो फिर हर मुश्किल आपके लिए सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये परखने की शक्ति की सेवा तुम ब्राह्मण जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक बाबा ने कहा था। मुझे ऐसा लगता है भाई जी, जो चिंतन मेरा चला, आपका जवाब अलग हो सकता है, लेकिन ये जो मांगने के संस्कार है, ये जो सारे संस्कार है, अगर ये हम अच्छी तरह से बाप को परखेंगे, अपने आप को परखेंगे, तो ये बातें हमारे सामने नहीं आती। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी समय हो चुका है तो अब सभी जन मेन स्क्रीन पर रहेंगे। पोल लॉन्च हो रहा है। बाद में बहन हमें होमवर्क भी देंगे, रेखा बहन, और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। तो सभी स्क्रीन पर रहिए, पोल लॉन्च हो। हम सभी पोल का रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 आत्माओं ने 10 से 12 अधिक बार बाबा से जो वरदान मिला है वो स्मृति में लाया। फिर 5 से 9 बार, 5 से 9 आत्माओं ने सॉरी 5 आत्माओं ने 5 से 9 बार ये जो वरदान है स्मृति में लाया। उसके बाद 26 आत्माओं ने 1 से 4 बार बाबा से पंचाहा वरदान स्मृति में लाया। तो ये बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, क्योंकि एक वाणी में बाबा ने ऐसे कहा था कि जो भी आपको चाहिए वो आप वरदान ले सकते हो, है ना। तो ये 2000 शायद 5-6 की मुरली रहेंगी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि जो भी आपको वरदान चाहिए वो आप ले सकते हो, सिर्फ उसको स्मृति में रखना, है ना। तो ऐसे ही हम सारे दिन में स्मृति में रखकर वो वरदान अपना बना सकते हैं। जी अभी रेखा बहन आप होमवर्क दे सकते हो या 2-3 मिनट योग भी करा सकते हो। रेखा बहन आप सुन पा रहे हो? ओम शांति भाई जी। भाई जी आप ही कराइए ना, और होमवर्क भी आप ही दीजिए। जी ओम जी बहुत शांति। अच्छा। जी तो आज का होमवर्क हम ये लेंगे, बाबा ने बोला ना तीव्र पुरुषार्थ अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो आज हम ऐसा कुछ भी प्रतिज्ञा करेंगे अपने पुरुषार्थ के रीति से। जो भी एक बात रहेगी उसको हम प्रतिज्ञा के रूप में लेंगे। जो भी आपको आपका पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए सहायक होगी, वो उस बात का हमें क्या करना है, प्रतिज्ञा करनी है और उस बात को अपने जीवन में धारण करना है। तो सभी मस्तक सिंहासन पर अपनी चमकते हुए मणि को देखेंगे। मैं सुंदर सितारा, मुझे आत्म सितारे की चमक पूरे शरीर में फैल रही है। और ये साकारी शरीर आकारी फरिश्ते रूप में बदल हो गया है और मैं फरिश्ता 1 सेकंड में उड़कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में।
और देखिए सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाबा ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा और वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। और यही वरदान साथ लेकर हम 1 सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। देखिए कल्पवृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में मुझे आत्मा से शक्ति की लाल किरणें पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है और सभी आत्माएं शक्तियों का अनुभव कर रही है। मुझे आत्मा से पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है, सभी आत्मा पवित्रता का भी अनुभव कर रही है। ओम शांति।